शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैग परम संवाद। यह आप गुरु और शिष्य का संवाद श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे वह दर्पण है कि जो दर्पण अपने में सब कुछ दिखा रहा है लेकिन उस दर्पण में कुछ भी नहीं है। आप वह चेतन तत्व है जिसमें यह सब कुछ दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। जो भी है वह मन के अंदर है। आओ अगला प्रसंग लेते हैं। हे राम जी, हे निर्दोष राम, असत्कल्पो विकल्पो यम विश्वम इत्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। हे राम जी, एक आत्मरूप वस्तु में यह संपूर्ण जगत कल्पित है। एक आत्म वस्तु में यह जगत रूप जो विकल्प भेद जान पड़ता है, भेद जो दिखाई देता है, वह लगभग झूठा है। वह लगभग झूठा है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिखाई देता है, आपको विश्वास नहीं होगा। और वस्तुतः यह झूठा है क्योंकि जो परमात्मा निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है, अवयव रहित है, तो अवयव रहित जो वस्तु स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा में भला ये जगत कैसे आ सकता है? उस वस्तु में भेद ये कहाँ से आ सकता है? जगत का, ये वस्तु भी हो और जगत भी हो, कोई भेद नहीं। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो कुछ भी आरोपित है और जो कुछ भी आरोपित होता है वह मन में होता है, क्योंकि मन ही ये महसूस करता है कि मैं शरीर हूँ। मन में ही चित्र बनता है, मैं सुंदर हूँ असुंदर हूँ। मन में ही चित्र बनता है, मेरी ये वासना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है। तो पहले तो आप समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो मन की बात को आप स्वयं में आरोपित कर लेते हैं, क्योंकि यह मन और शरीर आत्मा में झलकता है दर्पण की तरह, पर दर्पण में कुछ होता नहीं। फिर आप महसूस करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो यह भी मन के अंदर होते हैं। ये मन के विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन यह झलकते आत्मा में है, परमात्मा में है, चेतन में है, पर होते मन में है। तो जो मन में होते हैं, मन के सारे ये मन के भीतर होते हैं।
अब एक बात पर विचार करना है, यदि आप मन को हटा देते हैं बीच से, परमात्मा के और अपने बीच से मन को हटा देते हैं, तो चेतन धन चेतन, आप भी चेतन हैं, परमात्मा भी चेतन है, बराबर चेतन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इतना सुंदर दृष्टांत दिया कि दो चंद्रमा दिखाई देते हैं जिनमें अंगुल लाए, आँख के नीचे, पलक के नीचे, आप आँख के नीचे अंगुली लगा लीजिए तो एक ही चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ये बीच में जो मन आ गया, अंगुली लग गई है, मन जो बीच में आ गया, इसलिए दो दिखाई देते हैं कि जगत भी दिखाई देता है और जगदीश भी दिखाई देता है, ब्रह्म भी दिखाई देता है और विश्व भी दिखाई देता है, सत्य भी दिखाई दे रहा है और संसार भी दिखाई दे रहा है। अंगुली को हटाइए तो चंद्रमा एक का एक है। इसी प्रकार से अब हम इस मन को हटाएं, मन की मृत्यु करें, तो मन की मृत्यु करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? मृत्यु की सामर्थ्य केवल शरीर को नष्ट करने की है, मन को नष्ट करने की नहीं है। मृत्यु की सामर्थ्य केवल शरीर नष्ट करने की है, मन को नष्ट करने की नहीं है। मन को यदि मिटा देने की सामर्थ्य है तो केवल समाधि में है, और यदि हम समाधि में चले जाते हैं तो मन मिट जाता है, और मन मिटता है तो न कहीं विश्व है, न कहीं ब्रह्मांड है, न कहीं जगत है, न कहीं संसार है, कोई भी विकल्प नहीं है। फिर क्या है? नारायण वेदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण का स्वरूप है, यह सब नारायण ही नारायण है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन याद रखना कि आप मन को तृप्त करने में लगे हुए हैं, किससे? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होगा। इसके नष्ट करने का तरीका केवल समाधि है। समाधिना अविकल्पेना इदा अद्वैत आत्मदर्शन। यह मन तब नष्ट होगा जब आप निर्विकल्प समाधि में जाएंगे और अद्वैत आत्मदर्शन, वह चेतन परमात्मा और मैं चेतन आत्मा दोनों एक हैं, इस अद्वैत तत्व का दर्शन होगा। उस समय मन का नाश हो जाएगा। और जो अमृत है उसकी आपको अनुभूति होगी। न तो आत्मा अमृत है, न परमात्मा अमृत है। कहने में आत्मा और परमात्मा दो हैं, लेकिन वस्तुतः यह एक है और यह अमृत है। इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वासनाओं से कभी तृप्ति नहीं होती, और समाधि में जाकर मन की मृत्यु होने पर अतृप्ति नहीं रहती। बड़ा सुंदर है। मन को
मनोनाश करने की कोशिश कीजिए। जब तक मनोनाश नहीं होगा तब तक चेतन स्वरूप परमात्म तत्व का दर्शन नहीं होगा। इसलिए ऋषि मुनि वन में जाकर एकांत में साधना करते हैं, और पहले तो हजारों हजारों वर्ष ऋषियों की तपस्या होती थी। वो वासना पूर्ति को अपना कर्तव्य नहीं समझते थे, वो कामना पूर्ति को अपना कर्तव्य नहीं समझते थे, वो इच्छा पूर्ति को अपना कर्तव्य नहीं समझते थे। वो अपना कर्तव्य समझते थे कि तत्वात्मक निर्देश इस समाज को कैसे दिया जाए, तो वह केवल समाधि से हो सकता है। इसलिए कबीरदास भगवान ने कहा था, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। और बड़ा सुंदर कहा, गुरु कृपा जा दिन से लागी। सतगुरुदेव भगवान की कृपा जिस दिन से हो गई, गुरु कृपा जा दिन से लागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। तो आपने समझा आज के प्रसंग में, यदि वासनाएं भरी हैं तो मन के अंदर ये मन ही महसूस करता है कि मैं शरीर हूँ, मन ही महसूस करता है कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, अहंकार सब मन में भरे हुए हैं। आत्म स्वरूप में तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा स्वरूप में कुछ भी नहीं है। इसलिए श्री सतगुरुदेव भगवान राम जी को कहते हैं, राम जी, असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वम इत्येक वस्तुनि। एक आत्म स्वरूप वस्तु में, यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग किया, परमात्मा के लिए वस्तु शब्द का प्रयोग किया। और वेद में वस्तु शब्द की जो व्याख्या की, बड़ी सुंदर व्याख्या। वहाँ वेद में जो वस्तु शब्द की व्याख्या की कि वस्तु किसे कहते हैं और अवस्तु किसे कहते हैं, तो एक लक्षण किया, वस्तु सच्चिदानंदा अनंता अद्वयम ब्रह्म वस्तु। जो सच्चित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है वही वस्तु है। जो सच्चित आनंद स्वरूप अखंड एक रस अद्वितीय वस्तु है, ब्रह्म है, वही वस्तु है। और अवस्तु किसे कहते हैं? संसार जड़ समूहो सकल अवस्तु। यह जो संसार आपको दिखाई देता है, जड़ समूह दिखाई देता है, अंतःकरण के सहित, मन के सहित, इंद्रियों के सहित, वो सब अवस्तु है। आज जैसी है कल वैसी रहने की नहीं, आज है कल रहने की नहीं। तो जिसमें परिवर्तन होता है, जो कभी दिखाई दे और कभी दिखाई न दे, वो अवस्तु। और जो निरंतर दिखाई देता है, दिखाई सबको देता है, दिखाई अच्छे साधकों को भी देता है और दिखाई बुरे साधकों को भी दिखा है। बुरे साधक का मतलब जो बुराई में जीते, जो बुराई में जीते। जैसे बुराई, लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार,
लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार। झूठ कपट छल मन भरा, झूठ कपट छल मन भरा, तो सब कुछ है बेकार। तो जो इस रहस्य को नहीं समझते और मन की कल्पनाओं में जीते हैं, मनोराज्य में जीते हैं, उनका ठीक ठिकाना नहीं है। जो परमात्मा स्वरूप में जीते हैं, जीवन का आनंद भी उनको मिलता है, जीवन का रस भी उनको मिलता है, और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद भी उन्हीं को मिलता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, हे निर्दोष राम, असत कल्पो विकल्पो यम वित्समित्येक वस्तुनि। एक आत्म स्वरूप वस्तु में यह जगत रूप जो विकल्प है, भेद दिखाई देता है, जान पड़ता है, वह लगभग झूठा है। क्योंकि निर्विकार निराकार जो आत्म वस्तु, परमात्म वस्तु जो बिल्कुल निराकार है, निर्विकार है, जो निर्विशेष है, अवयव रहित है, तो उसमें भेद कहाँ से आ सकता है राम जी? कोई भेद नहीं। इसलिए वेद में कहा, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। नारायण एव इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है। यह ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करें, और ब्रह्म दृष्टि जो प्राप्त होगी वो समाधि से प्राप्त होगी, क्योंकि समाधि में ही मनोनाश होगा, और जब तक मनोनाश नहीं होता तब तक ब्रह्म दृष्टि नहीं होती, तब तक जगत तो दिखाई देता है, बस ब्रह्म दिखाई नहीं देता। और मनोनाश के होते, समाधि के द्वारा मनोनाश के होते ही फिर जगत दिखाई नहीं देता राम जी, फिर ब्रह्म ही दिखाई देता है, फिर तो चेतन ही चेतन दिखाई देता है, फिर तो आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है। अहमेव इदं सर्वम, सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, सब कुछ अपना निजी स्वरूप है। आओ हे राम जी, हे निर्दोष राम, इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, और इसी में शाश्वत सुख, शांति और शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस दार्शनिक अध्यात्म भाव को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक निवेदन, आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।